तो आगे की मेरी प्रेरणा से मुलाकात हुई। बताऊँ कि इन्होंने मुझे अपना समय दिया है और मेरी बातों को सुनने की चेष्टा की है। मेरा जन्म नैनीताल में 23 जनवरी 1950 को हुआ था। बसंत पंचमी का दिन था, इसीलिए मेरे बुजुर्गों ने मेरा नाम बसंत रख दिया। मेरा नाम है बसंत कुमार कंसल। जिस परिवार से मैं संबंध रखता हूँ, मेरे परिवार में 5 लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जो कि पूरे हमारे भारत में भी शायद ऐसा परिवार नहीं होगा कि जिसमें 5 लोग परिवार से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो। मेरे 3 ताऊजी, मेरे पिताजी और मेरे बाबा गए हैं और हमें 75 एकड़ ज़मीन मिली थी और हम लोगों ने वो जगह नहीं ली थी क्योंकि हम आज़ादी के लिए गए हैं, तो हम उसका पारिश्रमिक क्यों लें, तो इस भावना से हमने वो चीज़ नहीं ली। मैं विशेष रूप से मैंने अभी एक पुस्तक भी लिखी है, अनपढ़ का संकलन, और मेरा विशेष रूप से उसमें जो वो है, मेरी थीम है, वो ये है कि ईश्वर जो है कर्म, हमें केवल मात्र कर्म करने हैं। ईश्वर हमें हमारे कर्मों के परिणाम देता है, या उसको ईश्वर की न्याय व्यवस्था कह सकते हैं। इसी क्रम में मैं एक भजन आपको सुनाना चाहता हूँ, एक कविता आपको सुनाना चाहता हूँ। वो माँ के ऊपर है, तो मैं उसको अब पढ़ सुना रहा हूँ आपको। अब भी वो पल याद आते हैं तेरे वो एहसान माँ, तुझसे बढ़कर इस दुनिया में और न कोई भगवान माँ। जब भी वो पल याद आते हैं, बड़े प्यार से थपकी देकर आंचल का दूध पिलाया था, फूंक से ठंडा करके रोटी का कोर मुझे खिलाया था। हिलोर बाहों के पलने में तूने मुझे सुलाया था, खुद गीले में सोकर भी सूखे में मुझे सुलाया था। चिड़ियों के जगने से पहले उठ जाती है माँ, रात ढहा जब सब सो जाते तब सो पाती माँ। हारा तका तेरे कंधे पर सिर रख अपने दुखड़े रो लेता था। जब भी वो दिन याद आते हैं तेरे वो एहसान माँ, बड़े बड़े दुख दर्द सब हंसकर सह लेती है माँ। धागा बन कर बिखरे मोती सदा समेटती रहती, माँ के उपकारों को जो भूला वो भी क्या इंसान है। माँ से बढ़कर दुनिया में कोई और रिश्ता नहीं होता, माँ से बढ़कर अनमोल और कोई रत्न नहीं होता। माँ की सेवा से बढ़कर कोई साधन नहीं होता, बिना स्वागत का रिश्ता जग में और कोई नहीं होता। अब भी वो पल याद आते हैं तेरे ये